फरवरी को क्या है, आप लोग की जो 1 फरवरी को अर्धवार्षिक परीक्षा है, 1 फरवरी को गणित की, उसमें आपका अध्याय 2, अध्याय 3 और ब्रिज कोर्स आ रहा है। ब्रिज कोर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है। 56 वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है ब्रिज कोर्स की, है ना, आ रहा है समझ में। आज हम गणित का अध्याय 2 का रिवीजन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं, जो आपकी परसों के दिन परीक्षा है गणित की, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आज परसों ही है ना, आज तारीख कितनी, 27 है ना, 28, 29, 30, 31, परसों नर्सों के दिन पेपर है। नर्सों के दिन पेपर कितने बजे, सुबह 9 बजे से 12 तक आपका पेपर है ना। तो उसका अपन गणित करेंगे, इसका पार्ट 3, है ना। इसके पहले मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था, एग्जाम्पल 15 तक करवा दिया था। अब हम देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब मैं करवाने वाला हूँ। देखो, अध्याय 2 में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली 2.4 और उसके एग्जाम्पल, और एक प्रश्नावली 2.5 और उसके एग्जाम्पल। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली 2.5 और उसके एग्जाम्पल। परीक्षा में हर वर्ष यही आते हैं। आप पैटर्न देख लो, पहले का यही आता है। क्लियर। इसमें सर्व समीकाएं वगैरह है। सर्व समीकाएं बिल्कुल रट लेने का काम है। सर्व समीकाएं देखो कौन कौन सी होती है। सबसे मेन सर्व समीका x धन y की होल घात 2। सबसे इंपॉर्टेंट सर्व समीका क्या होती है, x धन y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। क्लियर। x धन y की होल घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। फिर से x धन y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। क्लियर। पहली सर्व समीका। अब दूसरी सर्व समीका क्या होती है, x ऋण y की होल घात 2 बराबर, यहाँ पर ऋण आया ना, तो बस यहाँ पर ऋण लगाना, बाकी पूरा जैसे का वैसा। x की घात 2 क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन, यहाँ धन ही आएगा, कहाँ ऋण कर रही है ना, धन ही आएगा, है ना। x की घात 2 धन क्या हो जाएगा, y की घात 2, फिर यहाँ आएगा ऋण 2xy, ये होगा। बनेगा नहीं बनेगा। x ऋण y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy, जो होगी तुम्हारी अगली सर्व समीका। क्लियर। याद हो जाओ, याद कर लो कंठक्स। पेज नंबर कितने पे दिए, पेज नंबर ये 52 पे दिए, 52, पेज नंबर 52 पे दिया है बुक के, है ना। क्लियर। अगली सर्व समीका देखो, अगली है तुम्हारी, देखो ये लगेगी हर सवाल में यूज होना ही है ना। अगली है x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x माइनस y इंटू एक्स प्लस y। बाहर चल जाओ इधर पीछे, पगला ही मत बताओ मगर। फिर बुरी वाली बात रहती, गधा को दो ज्ञान, गधा ही हिलाए कान। अबे गंवारो 3 दिन बाद पेपर है, फेल होना तुम्हारा किसी का बाप भी नहीं बचा पाएगा तुमको फेल होने से, जी हरकत रहेगी तो। फिर से पढ़ोगे नो भी, फिर यहीं आके रहोगे, बिल्कुल यहीं आके पढ़ोगे फिर, और वही चेहरा बार बार देखने को मिलेगा। निकल जाओ कम से कम नो भी, निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। 150 लोग एडिशन लेते हैं, सिर्फ 20 पास हो जाते 10वीं क्लास में, अब 20 में तुमको आना है। क्या समझ रहे हैं, नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे देखना कई लोग फेल होंगे यहीं बैठे बैठे। बेल्टे में आते ना, कापी लेके आ रहे, पेन लेके आ रहा है, ऐसा उमर टाइप बिल्कुल बैठे रह रहा है, बोबा टाइप बिल्कुल, तो हरकत दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो समझो यहाँ पे क्या है, x की घात 2 ऋण y की घात 2, क्या है यहाँ पर, x की घात 2 ऋण y की घात 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x ऋण y इंटू x धन y
x धन y लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अगला, है ना। अब अगला दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करना है। पहला कोष्टक है यहाँ पर आपका क्या, पहला कोष्टक है आपका x धन a और दूसरा कोष्टक आपका क्या है x धन b। अगर दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करना है तो दो कोष्टक के गुणे करने का नियम, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी है, पहले कोष्टक की पहली संख्या कितनी है, तो इस पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा। क्लियर, इस पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा। तो x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x धन b से हो जाएगा, x धन b से हो जाएगा। हो गया, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस दूसरे कोष्टक से होगा। हो गया। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है, धन का a है, तो हो जाएगा धन का a। इसका मल्टीप्लाई भी किससे होगा, इस पूरे दूसरे कोष्टक से होगा। दूसरा कोष्टक यहाँ पर क्या है, x प्लस b है। आ समझ में, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। हो गया, जमाते बन गया। अब इधर मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये कोष्टक के बाहर है, ये कोष्टक के अंदर है ना। लड्डू बटेगा सब में बटेगा। अब जो कोष्टक के बाहर है तुझे खाली इसके साथ नहीं जाएगा बल्कि सबके साथ जाएगा, ये है ना, सबको मिलेगा, जे इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। प्रसाद बाबा जी का प्रसाद सब में बराबर बराबर बढ़ता है ना। तो इसलिए ये जो रहेगा इसके इससे भी गुणा करेगा और ये इससे भी गुणा करेगा। तो इसका गुणा इससे करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन का धन, x का मल्टीप्लाई फिर b से होगा, x इंटू बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर x b। हो गया, धन का धन। अब a का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से हो रहा है, a का मल्टीप्लाई x से होगा, a इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ax। हो गया, धन का धन। a इंटू बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर ab, a इंटू बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा ab। हो गया ab। अब x की घात 2 का जाएगा x की घात 2। अब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे, x। धन का x कॉमन निकाल लिए, यहाँ से कितना बचा b, x बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा b, और यहाँ से x बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा a। धन का धन, ab का। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते दो कोष्टक का। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब सवाल देखो खटाखट खटाखट। क्लियर, अब एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल कौन सा, पेज नंबर 53 का। सवाल क्या बोल रहा है, सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्या बोल रहा है, 16वें का पहला, IMP लगा लो, इंपॉर्टेंट सन में आया है, ये सन में आया है, x धन 3 इंटू एक्स धन 3, दोनों गुणा करना है। दोनों क्या करना है, गुणा करने का नियम मैंने बताया था आप लोग को। क्या करना है, पहले को सबसे पहले हल डालेंगे और हल डाल के इसको जैसे का वैसे उतार लो। ये कितना लिखा है, x धन 3, और ये कितना लिखा है, x धन 3। गुणा करने का नियम, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई यहाँ पर x, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, दूसरा कोष्टक यहाँ पर क्या है, x धन 3। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई भी किससे, दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक क्या है यहाँ पर, x धन 3, x धन 3। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, x इंटू एक्स, x की घात 2 धन का धन। अब x इंटू 3x, क्लियर, धन का धन। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 इंटू एक्स कितना जाएगा यहाँ पर
3x हो गया, धन का धन, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 इंटू 3, 3 तिया कितना जाएगा, 3 तिया हो गया, 3 तिया 9 बराबर का, इसका इससे करे ये आ गया, 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 आ गया। अब सिंपल सी बात है, x की घात 2 का हो गया, x की घात धन 3x और समान जात वाले जुड़ेंगे, कौन जुड़ेंगे, समान जात वाले, x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले के साथ जुड़ेगा, और संख्या संख्या के साथ जुड़ती है। क्लियर। 3x और 3x कितने हो जाएंगे यहाँ पर, धन का और 9 का। अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो जी आ गया, और इसके पहले वाले प्रश्नावली में अपन ने गुणनखंड निकाले थे, इसी के निकाले थे ना अपन ने, 2 भागों में तोड़े थे पहले इसको अपन ने, फिर कॉमन लिए थे, फिर जे करे थे। अब इसी का उल्टा कर रहे हैं अपन, दोनों का अपन ने क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई, तो जी आ गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। अगली मेथड देखो, x धन 3 यहाँ पे भी है, x धन 3 यहाँ पर भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x धन 3 की होल घात 2। अब एक सर्वसम्मिका होती है हमारी, अभी बताया था मैंने क्या होती है, a धन b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होती है। a की घात 2 मतलब x की घात 2 धन b की घात 2 मतलब 3 की घात 2 धन 2ab मतलब 2 गुणित x गुणित 3, 2 इंटू x गुणित 3 जाएगा, x की घात 2 धन 3 का वर्ग 3 तिया 9 धन 3 दूनी 6x। जी आ गया आंसर। इससे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे। हाँ हो गया, उतार लिए। एग्जाम्पल 16 का दूसरा सवाल, एग्जाम्पल 16 का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, x ऋण 3 इंटू एक्स धन 5। इसको हल करने के लिए बोल रहा है हल करने के लिए सिंपल है और बहुत सरल है। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा दूसरे कोष्टक से। अब यहाँ पर चिन्ह ऋण आ गया है ना, तो पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर हो गई आपकी x, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से, यह x धन 5, ये हो गया x धन कितना 5 हो गया। और पहले कोष्टक की पहली कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो जाएगा, तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या ऋण का 3, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, किससे, x धन 5 से, x धन 5 से। अब इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, x इंटू एक्स क्या होगा, x की घात 2 धन का धन x इंटू 5 कितना जाएगा 5x। अब इस ऋण 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ऋण का हो गया ऋण 3 गुणा x कितना जाएगा 3x हो गया। अब ऋण 3 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है, ऋण गुणित धन क्या हो जाएगा, ऋण 3 गुणित 5, 3 5 15 बराबर x की घात 2 x की घात 2, 5x धन का है और 3x ऋण का है। जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो 5x में से 3x का कितना बचा 2x, और बड़ी संख्या दोनों में क्या है, ये है। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह धन वाला है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। ये बड़ी संख्या के सामने चिन्ह धन वाला है तो यहाँ पर लगेगा धन, ऋण 15 होगा ऋण का 15, और ये हो गया आपका आंसर। सरल है, पेपर में आएगा 4 नंबर में, है ना। ये अध्याय जो करवा रहा हूँ ना, है ना, अध्याय 2 अध्याय 3 में से आ रहा है। आधे सवाल अध्याय 2 के रहेंगे 100 नंबर में से, और आधे अध्याय 3 के रहेंगे। और घोट के पे जाओ, घर पे जाकर कम से कम 3-3 4-4 10-10 बार रिवीजन कर लो। समझ में आ रहा है ना।
अगला है आपका एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है? 105 पेज नंबर 53, 105 और 106 का गुणा करना है। सवाल ये बोल रहा है 105 और 106 का मल्टीप्लाई करो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करो, इनडायरेक्ट करो। मतलब गुणा डायरेक्ट नहीं करना है, गुणा को सर्वसम्मिका में चेंज करके हल गुणा करना है। बहुत सरल है। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 धन 105 को लिख देंगे 100 धन। 106 को हम क्या लिख देंगे? 100 धन 6 लिख दिए। अब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से करेंगे। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर कितनी है? 100। इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक कितना है? 100 धन 6 हो गया। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इससे कर दिए। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से कर देंगे। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर? धन का 5। इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर देंगे 100 धन 6 से कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी। 100 का मल्टीप्लाई 100 में कर रहा हूँ। एक एक कम एक, कितने जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कर दिए। धन का धन 100 छिक्के 600 क्लियर है ना? धन का धन। अब 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 100 गुणित 5 कितना जाएगा? 500। धन का धन 5 गुणित 6, 5 6 का कितना हो गया? 30। अब जोड़ेंगे इसको। जोड़ना बहुत आसान है, अलग से लिख के जोड़ लेना। एक हो गया कितना? 10,000, 10,000, 600, 530, 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 5 11 के हाथ लगाए, एक कितना आ गया यहाँ पर? 11,130। यहाँ पर हो गया आपका आंसर 11,130। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? आ गया? ले बेटा सेल्फी ले ले रे। क्या क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा? एग्जाम्पल नंबर 18 है ना? एग्जाम्पल 18 का पहला 49 1 हाथ 2 धन 70 AB। सवाल देखने में लग रहा है कठिन। सवाल क्या बोल रहा है? 49 1 हाथ 2 धन 70 AB। 49 1 हाथ 2 धन 70 AB। 70 AB। धन का धन 25 B की घात 2 धन 25 B की घात 2। अरे बाहर चल जाओ ना यार, तुम लोग क्यों पगलाई लगा रहे हो अभी? क्यों नालायकी बता रहे हो कि गधे के गधे ही रहोगे बिल्कुल? बाहर चल जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे को डिस्टर्ब हो रहा पढ़ाने में। बाहर चल जाओ। जो पढ़ने वाले थे वो बस अंदर रहेंगे। पगलाई मत लगाओ जहाँ। एग्जाम्पल 18 का पहले सवाल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 18 का पहला सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है 49 A की घात 2 धन 70 AB धन 25 B की घात 2। इसका यहाँ पर क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना है, बहुत आसान है। यहाँ डालेंगे हम हल। क्लियर? IMP है, हो सकता है 500 दिन पेपर में देखने को मिल जाए।
क्या निकालेंगे इसकी हम? गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालना है। सवाल जिसे का वैसे उतारेंगे। पहले सवाल क्या लिखा है? 49 a की घात 2 धन 70 ab धन 25 b की घात 2। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 को हम 7 की घात 2 लिख सकते हैं। 7 सती 49, a की घात 2 का हो गया a की घात 2। देन 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 की घात 2। कहाँ 35 घात 2? 35 की घात 2 कितना होगा? 35 से 35 का मल्टीप्लाई कर रहा वाला। नहीं 70 को भी छोड़ो। 70 को हम यहाँ पे 7 आएगा, 7 के साथ जमाएंगे। 7 गुणा 5, 7 गुणा 70 को भी जैसे का वैसे रहने दो। 70 ए बी का हो गया 70 ए बी धन का धन। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? बी की घात 2 होगा बी की घात 2 बराबर 7 की भी घात 2 1 की भी घात 2। इसको हम लिख लेंगे 7 1 की होल घात 2 धन का 5 की भी घात 2 बी की भी घात 2। इसको हम लिख लेंगे 5 बी की होल घात 2 5 बी की होल घात 2 लिख लेंगे धन। अब देखो a की घात 2 धन b की घात 2 धन a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2a इंटू b। देखो x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2 इंटू एक्स इंटू बाय। आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2x इंटू बाय। मतलब 70y को इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। 7 पना और 35 दूनी 70 a इंटू बी का ए बी टूट गया। अब सर्व समीकरण क्या होती है हमारी? चूंकि क्या होती है? x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x धन y की होल घात 2 लिख सकते हैं। वैसे x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy क्या लिख सकते हैं? इसको हम x धन y। x मतलब कितना? 7a। x मतलब 7a धन y मतलब कितना? 5b। x धन y की होल घात 2 लिख सकते हैं। x धन y की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy जी हो गया। घात 2 लिख दिए मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 7a धन 5b इंटू 7a धन 5b और जो हो गया आपका कितना सा है? नहीं बनेगा। समझ में आया? जाना है? देखो मेरे बाप को कुछ नहीं जाना है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तुम लोग को ये पेपर में आना है। फेल होगे तुम्हें फेल होगे, पास होगे तुम्हें फेल होगे। मेरा क्या है? हाँ सही बात। तो मेरा क्या जा रहा है? फेल होगे तुम ही होगे ना, और पास होगे तुम ही पास होंगे। मेरा काम पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूँ मैं। पढ़ना की जाना है? जिसको जान में चल जाओ। एग्जाम्पल 18 का दूसरा सवाल। 25/4 x की घात 2 माइनस
बाई की घात 2/9। इसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं ना। सरल सवाल है, सवाल सरल है। 25/4 का हो गया 25/4, x की घात 2 का हो गया x की घात 2, ऋण का हो गया ऋण, y की घात 2 का हो गया y की घात 2 और 9 का हो गया बटे में 9। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, x की घात 2 का x की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, क्योंकि 2 दूनी ऋण का y की घात 2 का y की घात 2 बटे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब 5 की भी घात 2, x की भी घात 2, 2 की भी घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स बटे 2 की होल घात 2 लिख सकते हैं। ऋण का हो गया ऋण, बाय बटे 3, यहाँ हो जाएगा कितना, बाय बटे 3 की होल घात कितनी, 2 हो गया। अब सिंपल सा सूत्र, a की घात 2 माइनस b की घात 2 या x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर क्या होता है, x धन बाय इंटू एक्स ऋण बाय। a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या हो जाएगा, a धन b इंटू a ऋण b। ये होता है फॉर्मूला। जहाँ x बाय है तो उसको मैंने a और b के रूप में लिख लिया, अलग रहना चाहिए। a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या लिख देंगे, एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। वैसे ही a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या लिख दोगे, पहले कोष्टक में a धन b, a कितना हो गया यहाँ पर 5x बटे 2, 5x बटे 2 a हो गया a धन b कितना है यहाँ पर y बटे 3, b कितना है y बटे 3, a धन b और दूसरे क्वेश्चन में क्या जाएगा a ऋण b, a कितना है यहाँ पर आपका 5x बटे 2, ऋण का हो गया ऋण, और b कितना है यहाँ पर y बटे 3, a धन b इंटू a ऋण b, ये हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक, जाओ।